ये सब क्या है? हम तुम्हें ये शादी नहीं करने देंगे। दादी वो आप क्या बोल रही है? और आप सब यहाँ क्या कर रहे? ये क्या सोच रहे हैं आप? वही जो सही है। मैंने ही फर्ज की दुहाई देके मजबूर किया था तुम्हें रितॉय के साथ जुड़ने के लिए। अब मैं खुद ही तुम्हें यहाँ से निकाल कर अपनी उस गलती को सुधारना चाहता हूँ अस्मिता। गुड़िया रानी, बाबा हूँ मैं तेरा। तू जो करने जा रही है वो सही नहीं है। आप क्या करना चाहते हैं? तुम्हें अरे जब दुल्हन ही नहीं रहेगी तो शादी कैसे होगी? दादी वो ये गलत है। आप तीनों इल्जाम अपने सर पे क्यों लेना चाहते हैं? एक पल के लिए मान लिया कि मैं गलत हूँ तो आप जो ये करे वो भी तो गलत है ना? कभी कभी गलत रास्ते सही मंजिल तक पहुंचा देते हैं। अपने दिल पर हाथ रखकर बता, क्या तू वाकई चाहती है कि ये शादी हो? क्या हम गलत है? क्या हमारा फर्ज नहीं है कि हम तुझे रोके? शान को दिए हुए एक वादे के लिए क्या तू अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देगी? ये तो बेवकूफी है ना। लेकिन दादी वो आप गुड़िया रानी, तू कसम से बंधी है, हम लोग थोड़ी कसम से बंधे हैं। तू मंडप के लिए निकलना, हम बीच रास्ते में तुझे अगवा कर लेंगे, तेरी कसम भी रह जाएगी और तेरी शादी भी नहीं होगी। बस बाबा ये समझ कर मान लो तो ठीक है, वरना हमें जबरदस्ती करनी पड़ेगी अस्मिता। सर कमाल है, एक भाई के लिए कुर्बानी देने चला है और एक दोस्त के लिए। लेकिन दोनों ही भूल गए हैं कि अपने आप के प्रति भी अपना कोई फर्ज है। अरे खुद की जिंदगी है, खुशियां हैं, इच्छाएं हैं। खैर तुम दोनों तो भूल गए हो, लेकिन हम यहाँ आए हैं तुम दोनों को याद दिलाने के लिए। चलो करो इसे अगवा। दादी प्लीज बाबा आप ये क्या करें? कोई बात नहीं सुननी है तेरी। अस्मिता आंटी आप यहाँ? आप अभी किसी से बात कर रही थी? मैं वो आंटी मैं फोन पे बात कर रही थी। क्या बात है, आप बहुत नर्वस लग रही हैं। हाँ नहीं बिल्कुल नहीं। समझ सकते हैं हम, आज शादी है आपकी। आज शायद आपकी जिंदगी का सबसे खास दिन है। नर्वस होना तो लाजमी है, लेकिन आप फिक्र मत करना, रितॉय आपका बहुत ख्याल रखेंगे। पागलों की तरह प्यार करते हैं वो आपको। वो ऐसे पति नहीं बनेंगे जो अपनी पत्नी की, उनकी फीलिंग्स की, उनके प्यार की इज्जत ना करें। अस्मिता, रितॉय ना बचपन से ही बहुत बदकिस्मत रहे हैं, लेकिन आपको मिलने के बाद खिल गए। वो पॉजिटिव हो गए, खुश रहने लगे। उसका बहुत ख्याल रखिएगा। काश यही अपनापन, ये ममता आपने कभी मेरे शांतनु के लिए दिखाई हो। वो हमेशा ही सौतेला रहा। आज आपके गुनाह का इल्जाम भी वो बेचारा अपने सर लिए घूम रहा है। आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं आज, किसी की नजर ना लगे आपको। देखिए ना, जिस काम के लिए हम आए थे वो तो हम भूल ही गए। शादी से पहले आप दोनों को कुल देवी की पूजा करनी है। अब तक अनचाही उलझने आई हैं, अब और नहीं। ये पूजा करनी बहुत जरूरी है। माँ का आशीर्वाद लेकर ही हम आगे बढ़ेंगे। आइए। फिलहाल तो मौका नहीं मिला है, लेकिन अगली बार हम ये मौका नहीं चुकेंगे। अरे शादी के मंडप पे पहुंचने से पहले इस दुल्हन को हमें अगवा करना है, समझे? गोद लिया पूरा परिवार, पर क्या मिल पाएगा सबका प्यार? नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या करूं मैं? फोन
अरे पारो, ओ पारो। अरे वाह, देखो तो तुझे है क्या पीस लग रही है इसमें। मैरून साड़ी में ना एक नंबर लग रही है तू। आइटम वो क्या दुल्हन टाइप। ओए क्या हुआ, इस खुरापाती दिमाग में कुछ उल्टा सीधा चल तो नहीं रहा तेरे? क्योंकि तेरी फितरत ना मैं यूं पकड़ लेती हूँ। नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देख पारो, अपने दोनों कान खोल के सुन ले। आज मेरी परीक्षा का परिणाम निकलने वाला है, वो परीक्षा जो मैं बहुत सालों से दे रही हूँ। और अगर तूने मेरी तपस्या भंग करने की कोशिश करी ना, तो दुर्गा माँ की कसम खा के बोल रही हूँ, मेरा वो रूप देखेगी ना तू, जिसको तू सोच भी नहीं सकती। मैं तेरी नौकरानी नहीं हूँ, जब देखो तब धमकी देती रहती है। कभी हल्दी में नींबू, कभी मेहंदी में छिपकली। तपस्या तेरी होगी पर जिंदगी मेरी है, ये याद रख। अपनी अय्याशी मेरे जरिए निकालती है और मुझे धमकी दे रही है। मारू या डैड? मारू? वो आज अपनी पोती आपको विदा कर रही हूँ ना, तो आज बहुत प्यार आ रहा है मुझे इस पे। मतलब इतना प्यार आ रहा है कि आप ज्यादा जय जय करी ना तूने। हाँ हाँ, वो तो आएगा ही, कोई बात नहीं। एक्चुअली क्या है ना, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। कुलदेवी का पूजा है तो समय बीता जा रहा है। आप लोग आइए प्लीज। हाँ, आप एक काम करिए ना, आप चलिए, मैं इसे थोड़ा और अच्छे से तैयार करके लाती हूँ। हाँ आप चलिए। ठीक है, कोई बात नहीं, जल्दी आना। हाँ वो तो मोटी आ गई। ये तो शादी के दिन तेरे थोपड़े का स्ट्रक्चर ऐसा चेंज करती ना, मैं कि सोचती रह जाती। तो अब चुपचाप जैसा मैं कह रही हूँ वैसा कर। चल मेरे साथ। पारोमीता, आप यहाँ आइए। शान, आओ बेटा, तुम भी बैठो। आइए। अस्मिता, आइए। ईश्वर खुद तुम्हें रोक रहा है, पर तुम दोनों होगी मानने को तैयार ही नहीं। पिछला सब कुछ भूलकर इस घूंघट को ओढ़कर मंडप में आ जा। अरे दादा, कहाँ खींच के ले जा रहे हो मेरी दुल्हन को? मैं कर देता हूँ। आइए ना अस्मिता जी। अस्मिता जी, रोज रोज कहकर भी मैं थकता नहीं। आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। आंखें हटती नहीं आपके चेहरे से।
अब आप दोनों अपने कुलदेवी की पूजा करेंगी और प्रार्थना करेंगी कि शादी में कोई भी विघ्न बाधा ना आए। अब आप दोनों हाथ जोड़ लीजिए। ओम पवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा या पुनरेकाक्षोषा वहमा वहंतरा शुचिया। ओम सुमुक्षे कदंतस्य कपलो गज कर्णकालंबोदरस्य विक्रो विनाशो विनायक धूमकेतु गणदक्षो भालचंद्रो गजानन द्वैदशानि नामानि प्रसिद्धि। विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे च विघ्नस्तस्य न जायते। बेटा, आपका ध्यान किधर है? पूजा पे ध्यान लगाइए। कुछ तो गड़बड़ है। क्या चल रहा है? आरो क्यों इतनी डिस्ट्रैक्टेड है? ओम तदेव लग्नम सुदिनम तदेव ताराबलम चंद्रबलम तदेव विद्याबलम देवबलम तदेव लक्ष्मीपते ते ग्रम युगम स्मरामि। इस वक्त यहाँ होकर अपनी दोस्ती का फर्ज निभा रही हूँ माँ, पर एक और फर्ज है जो मुझे निभाना है। बूढ़ों को गलत लड़की से शादी करने से रोकना है। कोई रास्ता दिखाओ माँ, ताकि पारो का सच सामने आए। चलिए अब कुलदेवी का अभिषेक कीजिए। चलिए दूध चढ़ाइए, चंदन चावल चढ़ाइए। अब आंखें बंद करके ध्यान कीजिए और प्रार्थना कीजिए अपनी कुलदेवी का। बुआ जी, आपने कहा था कि आप चाहती हैं कि दोनों बहुएं चूड़ा पहने। अब बंगालियों में तो ये रस्म होती नहीं, तो आप ही बताइए ना क्या करना है। हाँ हाँ बताते हैं। चूड़ा तो लाओ, दोनों बहुओं को पहनाते हैं। मौका मिलते ही पुचकी का अपहरण कर लेना है दादी बुआ। अब पारो का चूड़ा। चलो लड़कियों, आंखें बंद करो। शादी से पहले अपना चूड़ा नहीं देखते, खुद की मीठी नजर लग जाती है। करो करो बंद। निवेदिता, मौसमी, आओ दोनों बहुओं को चूड़ा पहनाओ। लाइए। चलिए, ये विधि तो संपन्न हुई, बस एक ही रस्म बाकी है। कलाइयां आगे कीजिए। ये किस लिए? मौसमी, ये कलावा है। शादी के बाद पति को एक हाथ से गांठ खोलनी होगी, वो भी सुहागरात से पहले। ओम ऐनवद्दो बलि राजा दानविंदम महाबला तैन त्वाम बंध्यामि रक्षे माचल माचल। सारी रस्में पूरी हुई, अब आप लोग खड़े हो जाइए।
चलिए अस्मिता और पारो, अब आप कमरे में जाइए और सुंदर सी दुल्हन बनकर तैयार होकर आ जाइए। जाइए। पारो का सच आज सामने लाकर रहूंगी। सुनो, ये सही मौका है इसे किडनैप करने का। चलो जल्दी चलते हैं। मुझे कुछ भी कर कर मोहित को मिलना ही होगा। दीवाना है वो मेरे लिए। कहीं जल्दबाजी में उसने कुछ कर दिया तो नहीं, पर करूं तो क्या करूं? बाहर ब्यूटी है, अगर वो मुझे बाहर जाते हुए देख लेगी तो मेरी बैंड बजा देगी। क्या करूं? यहाँ तो कोई नहीं है। अस्मिता कहाँ गई? अरे रांझी, जल्दी बांधो। हाय रब्बा, हमने इसे बांध तो दिया है, लेकिन रखेंगे कहाँ? मेरे ध्यान में एक जगह है, वहाँ अस्मिता को सेफली रख सकते हैं। अच्छा, बांधो जल्दी से। बांध दिया। उठाओ। भैया पार्क रोड चढ़ोगे? हाँ, मैं रास्ता दिखाती हूँ। जल्दी चलिए। टैक्सी! जल्दी से उस टैक्सी का पीछा करो। अगर इसे किडनैप करने से पहले बेहोश कर देते तो काम आसान हो जाता। क्या डीएसपी साहब, आप भी बेटी को अगवा किया है, वो क्या कम है? उसे बेहोश कर देना चाहिए था। और नहीं तो क्या, मैं तो वैसे भी गिल्ट से मरी जा रही हूँ। बेचारी लड़की। अरे हम तो उसके शुभ चिंतक हैं, क्रिमिनल्स नहीं। मेरा वो मतलब नहीं था। एनीवेज, अगवा कर तो लिया इसे। हाँ, अब ये मंडप तक नहीं पहुंचेगी, लेकिन थोड़ी देर में वहां हंगामा शुरू हो जाएगा। ये रितोय की होने वाली दुल्हन गायब हो गई। रब्बा जाने अब क्या होगा। मोहित, छोड़ो इसे। ये सब क्या है? क्या हालत बना रखी है तुमने? उठो।
पारो मोहित, तुम ठीक तो हो ना? पारो अच्छा है तुम आ गई, वरना मैं तुम्हारे बिना मर जाता। मैं तुम्हें किसी और की दुल्हन बनते हुए नहीं देख सकता। मैं प्यार करता हूँ तुझसे, मर जाऊंगा तेरे पर। प्लीज प्लीज उस शान से शादी मत कर प्लीज। एक काम करते हैं, हम यहाँ से भाग चलते हैं। चल। काश मैं भाग पाती, काश मैं शादी तोड़ सकती, पर तुम उसे जानते हो ना, अगर मैं पीछे हटी तो वो मार डालेगी तुम्हें और मुझे दोनों को। भूत सवार है उसके साथ। पारो पारो पारो, जो करना है उसे करने दे। मार डालेगी ना, मारने दे। तेरे बिना जीना मौत से बदतर है। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, अच्छा करके रखूंगा। आई लव यू पारो। I love you too. उस दिन तो पलट गए थे तुम मोहित, आज देखते हैं कि सच को कैसे झुटलाते हो। बस ये वीडियो एक बार शांतनु को दिखा लो, पारो की सच्चाई बाहर आते ही ये शादी टूट जाएगी और मेरे बूढ़ों की जिंदगी खराब होने से बच जाएगी। क्या है? पारो यहाँ पे आई थी। हाँ, एक राजस्थानी लड़की यहाँ ताक झाक कर रही थी। मुझे लगता है कि उसने पारो को मोहित के साथ देख लिया। मार दे। मार डाले? तो गोद में लेगा क्या उसे? जैसा मैं कह रही हूँ वैसा कर। और पारो वहाँ किसी लड़की के साथ है, ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए। और जब तक पारो की शादी नहीं होती है तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। तो जैसा मैं कह रही हूँ वैसा कर, उड़ा दे लड़की को। हाँ ठीक है। क्या कहा था मैंने? क्या कहा था मैंने? इस शादी से पहले कोई हरकत नहीं करेगी तू, कोई ड्रामा नहीं करेगी। कहा था ना मैंने, तो क्यों मिलने आई इस रुखे से यहाँ? पारो को छोड़ दो। कंट्रोल नहीं हो रहा था तेरे से? बड़ी जवानी दौड़ रही है तेरे अंदर, कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे तुम दोनों अपनी जवानी। और तू रुक नहीं सकती थी अपनी शादी तक? अरे तुम दोनों के चक्कर पे वो राजस्थानी औरत मारी जाएगी। इतने तामझाम में मुझे पता लगाना पड़ेगा कि वो औरत थी कौन। रोक, घूंघट उठा अपना, चल दे। जल्दी उठा। ये उठाओ घूंघट इसका। चुपचाप चल मेरे साथ। तेरी तुम्हें मजुमदार खानदान में शादी किसी भी हाल में करा के रहूंगी। चल। क्योंकि छोड़ मुझे। पारो। हट! मेरे से जबान चलाती है,
20 साल की मेहनत पे तू 20 मिनट में पानी फेरेगी? तेरी इतनी हिम्मत? चल! मेरा भीजा मत सक्का, नहीं तो खड़े खड़े तेरे इस आशिक दिल के ना 4 टुकड़े कर देगी ये ब्यूटी। देखो ये कहीं होगी, देखो उसको। कहाँ लेके जा रहे हो? तो दादा इसकी क्या जरूरत? अरे दादा भले शादी एक ही जगह है पर हम दूल्हे हैं ब्रो। शादी में बारात तो बंदिए बजाओ बैंड बाजा। ये बैंड बाजा कौन लेके आया? ये सब हृदय ने ही किया है, पूरा दीवाना है। कितना खुश है मेरा पुत्र। कैसे बताए कोई इस बेचारे को कि ये खुशी ज्यादा नहीं टिकेगी, कि ये शादी नहीं होने वाली। चलिए ना, अरे आइए, चलिए।
किडनैप हो चुकी है तो क्या हालत होगी उनकी। जस्ट एक पल में मातम में तब्दील हो जाएगा। किसी को शक हो उससे पहले मुझे मेरे रूम तक पहुंचना होगा। एक काम करती हूँ, पीछे के रास्ते से जाती हूँ। क्या करूँ अब? मुझे शांतनु को वैसे भी ये वीडियो दिखाना है, ये अच्छा मौका है। इधर आ, क्या कर रही है यहाँ पे? हमारे सबके बीच क्या कर रही है? जा, चल निकल, निकल। अरे अस्मिता अगर ये है तो फिर वो कौन है जिसे हमने किडनैप करके छुपाया है? हाँ? और फिर ये अस्मिता भाग निकली है तो फिर वो कौन है जो बंद है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। हफ्ते में अपने आप को छुड़वाते ये तुम? हाँ सर, मुझे अस्मिता ने कवर अप करने को बोला था और आप लोग मुझे अस्मिता समझकर। ये कवर अप क्या है? अगर मैं वहां पर समय पर नहीं पहुंची तो अस्मिता फंस जाएगी। ये आपकी अफसर क्या कह गई डीएसपी साहब? वो मुझे नहीं पता, पर अस्मिता की तरह ये भी बड़ी काबिल अफसर है। वो दोनों ने जरूर सोच समझकर कोई प्लान बनाया होगा। क्या प्लान? सबसे पहले ये वीडियो शांतनु को दिखाती हूँ मैं। ये मेरा फोन नहीं है। मेरा फोन मैं क्या करूँ? शादी का वक्त हो गया, बारात नीचे खड़ी है और बिना सबूत के शांतनु मेरी बात सुनेगा भी नहीं। मेरा फोन कहाँ? मेरा फोन
दिव्या, ये क्या हुआ? मुहूर्त का वक्त हो गया है। पहले हृदय और अस्मिता के फेरे होंगे। उनका मुहूर्त सबसे पहले निकला है। मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा कि आपने एक्चुअली ये सब किया। तुझे जो भी खरी खोटी सुनानी है सुना दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम तुझे ये शादी नहीं करने देंगे। पिछली बार तू हमें चकमा देकर निकल गई थी ना, इस बार हम तुझे चकमा नहीं देने देंगे। तुझे वही करना होगा जो हम सब कह रहे हैं। पंडित जी, थैंक यू दादा, अगर आप नहीं होते ना तो ये मुमकिन ना होता। बहुत खुश हूं मैं आज। सच में बहुत खुश हूं, मैं भी बहुत खुश हूं। फेरों के लिए हृदय की दुल्हन अस्मिता को मंडप में बुलाई। जी अभी बुलाती हूँ। नहीं नहीं, रहने दो, मैं बुलाकर लेकर आती हूँ। जी पागल हो गए आप सब? हाँ, ये हाँ, हो गए हैं, पर इससे है ना कोई फर्क नहीं पड़ता। तू हमें और ज्यादा बेवकूफ नहीं बना सकेगी। बस रुकिए, पहले आप सब ना मेरी बात सुनिए। बात ना वैसे ही बिगड़ गई है। मुझे बचाने के लिए आप सब अपने हाथ मैले क्यों कर रहे हैं? ऐसा मत कीजिए। मैं विनती करती हूँ आप सबसे। मैं तेरी हरगिज बात नहीं मानूंगा आपकी। बहुत हो गया तेरा बिनती उनती। तू ये शादी नहीं करेगी। बहुत कर ली तूने अपनी जिद, अब तेरी मनमानी नहीं चलेगी। नहीं करेगी तू ये शादी। कहना क्या चाहते हैं आप बाबा? क्या करेंगे? फिर से अगवा करेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं करेंगे? अरे एक बार नाकाम हुए हैं, नियत अगर नेक हो ना तो इस बार भी कामयाब होंगे। हाँ, यजमान, दुल्हन क्यों नहीं आई अब तक? कहीं पंछी उड़ तो नहीं गया? लास्ट मिनट अस्मिता का मन ना भी माना हो, हृदय के पैर का प्रॉब्लम देखकर मैं अकेला ऐसा नहीं कह रहा, मेहमान भी ऐसी बातें कर रहे थे। और अस्मिता ने तो हृदय को गिरते हुए देखा है ना। और मौसमी को भी यही डर था कि लास्ट मिनट अपना मन न बदल ले। फूफा जी प्लीज। व्हाट नॉनसेंस, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? दुल्हन आएगी, जरूर आएगी, ये वादा है मेरा। मैं लेके आऊंगा उसे यहाँ मंडप तक। मैं बनाऊंगा अस्मिता को मेरे भाई की दुल्हन।
ये मेरा वादा है।